अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। हम लोग HTML सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम बेसिक्स को, हमें वेबसाइट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, वेब सर्वर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस बेसिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है, ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग अपने लैपटॉप से अपना ईयरबड्स कनेक्ट किए हुए होते हैं। इस तरीके की कनेक्टिविटी, या ब्लूटूथ से हमारा मोबाइल कनेक्ट हुआ हुआ है, या हमारी स्मार्ट वॉच हमारे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है। इस तरीके की पर्सनल जो कनेक्टिविटी होती है, ये हमारे पास किसके अंदर आती है, हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। ठीक है जी, फिर दूसरे तरीके का हमारे पास नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो जो कनेक्टिविटी हो रही है उनके दरमियान में आपस में कनेक्ट हैं। सही है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। या एक ऑफ़िस के अंदर जितनी भी कंप्यूटर्स हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर लाई करती हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाई हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ भी है 10 मीटर के अंदर भी हो सकता है, 100 मीटर में भी है, 1 किलो के अंदर भी, किलोमीटर के अंदर भी जो ये लाई कर सकते हैं। एक रफ़ एस्टिमेट दिया हुआ समझाने के लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे तरीके का नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सिटी का दूसरे सिटी के साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, एक सिटी की दूसरे सिटी के साथ कनेक्टिविटी, इस तरीके की कनेक्टिविटी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये किसके अंदर लाई कर रही होती है, मेट्रोपॉलिटन के अंदर लाई कर रही होती है। ठीक है जी, इसी तरीके से तीसरी है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टिविटी, या एक कंटिनेंट की दूसरे कंटिनेंट के साथ कनेक्टिविटी, इस तरीके की वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड कनेक्टिविटी इसको कहते हैं, वो हमारे पास किसके अंदर आ रही है, वैन के अंदर आ रही होती है। ठीक है जी, तो ये सारी हमारे पास क्या थी, हमारे पास नेटवर्क की कैटेगरीज थी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने जानना लाजमी था। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इंटरनेट। सही है, इंटरनेट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरनेट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट क्या होता है ये चीज़। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो क्या कर रहा होता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को दुनिया भर में एक दूसरे से क्या करवा रहा होता है, कनेक्ट करवा रहा होता है, कनेक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, वेब क्या होता है, वेब हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा होता है, ये हमारे पास हमारे पास एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने वेबसाइट, एक दूसरे की वेबसाइट और एक वेब पेजेस को क्या कर रहे होते हैं, जिस पे रहते हुए एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वेब ब्राउज़र को अगर हम लोगों ने समझना है तो इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहीं पे भी जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ कंट्री कहीं मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कहीं पे भी जाना है, तो आपने सबसे पहले कहाँ जाना होगा, एयरपोर्ट पे जाना होगा। एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आप किसी प्लेन के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है जी, और फिर आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इसी तरीके से वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र हमारे पास एक अदद एयरपोर्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। अगर आपने इंटरनेट की दुनिया में जाना है और क्रॉलिंग करनी है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी, तो आपने क्या करना होगा, पहले आपने वेब ब्राउज़र पर आओगे, वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर पर आओगे, और फिर उसके थ्रू आप इंटरनेट की दुनिया में जा सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, अगर हम लोगों ने इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को या कहीं पे भी मूव करना है, कोई कुछ भी चीज़ अपने ढूंढनी है, तो हमारे पास वेब ब्राउज़र क्या आपका इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास मशहूर और मारूफ हमारे पास यहाँ पे कुछ वेब ब्राउज़र मौजूद हैं, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ठीक है, सैमसंग इंटरनेट हो गया, ओपेरा हो गया, एज हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है जी, अच्छा, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज हमारे पास ये इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंटरनेट की पूरी दुनिया के अंदर वेब पेज या वेबसाइट हमारे पास क्या हो रही है, ये एक
शॉप की तरह रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। जैसे फिज़िकली अगर किसी ने किसी की जो शॉप है वो क्या कर रही होती है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उस शॉप पे जाते हैं और परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इंटरनेट के ऊपर भी अगर कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन चाह रहा है, कोई अपनी चीज़ बेचना चाह रहा है, या कोई अपने किसी भी किस्म की कोई अपने बारे में बताना चाह रहा है, कोई बायोग्राफी है, कोई तो अपनी जो है इंटरनेट पे अपनी जो अवेलेबिलिटी के लिए लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी न किसी एक जगह पे रख रहे होते हैं, किसी एक पेज में शो कर रहे होते हैं। वो पेज क्या होता है हमारे पास, वेब पेज कहलाता है। ये नॉर्मली हमारे पास HTML के ऊपर रिटर्न हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, वेब पेज से मुराद क्या है, एक सिंगल पेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। इसी तरीके से वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट ये होती है वेब पेज की मल्टीपल या कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस जो होती है, किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा तो वो एक वेबसाइट कहलाएगी, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक में बहुत सारे पेजेस के होते हैं, ठीक है। आप एक पेज पे चले जाओ, नोटिफिकेशन वाला पेज है, फिर उसके बाद आपके पास वीडियोस वाला पेज है, फिर उसके बाद आपके पास फीड्स वाला पेज है। इस तरीके से मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं ये अलग अलग, और सब मिल के जो बन रहा है, कलेक्शन बन रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेबसाइट कहलाएगी। वेबसाइट बेसिकली क्या है, यह आपकी इंटरनेट के ऊपर एक आपकी क्या है, लोकेशन है, या आपकी रिप्रेजेंटेशन है। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉपिंग कार्ट है तो वो शॉपिंग कार्ट की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी, कोई बायोग्राफी है तो बायोग्राफी की रिप्रेजेंटेशन होगी, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है तो वीडियोज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है जी। अगर किसी को भी अपनी कोई भी अपना जो कोई भी शॉप वाला हो गया, कोई प्रोफेसर हो गए या XYZ, किसी को भी अपनी ग्लोबली अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ये वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर हमारे कंटेंट जो है, हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकता, वो हर किसी के लिए कॉमन होगा, सही है थी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास लाइक कर रहे होते हैं, जैसे पोर्टफोलियोज़ हो गए, या हमारे पास रेज्यूमे वेबसाइट्स हो गई, या हमारे पास क्या हो गया, कोई कंपनी का इंट्रोडक्शन ही वेबसाइट हो गई, या कोचिंग या हमारे पास स्कूल की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन साइट्स होती हैं, इस तरीके की जो वेबसाइट है जिसके अंदर कंटेंट चेंज ना हो रहा हो, हर किसी के लिए एक जैसा हो, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी बंदा रद्द बदल ना कर सक रहा हो, ठीक है, या वो यूज़र के लिहाज से उसके अंदर चेंजमेंट नहीं आए, ठीक है, तो ये हमारे पास वेब स्टैटिक के अंदर लाई करेगी। डायनेमिक हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो यूज़र के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होती हैं। उसके अंदर फॉर एग्जांपल उसके अंदर रोल्स वाइज उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल LMS है, LMS हर स्टूडेंट, जब कोई स्टूडेंट लॉगिन करेगा उस स्टूडेंट के लिहाज से लॉगिन हो रहा है, ठीक है, यूज़र की इंटरैक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, लॉगिन हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, ये जो बंदा लॉगिन हो रहा है तो उसके लिहाज से उसका डाटा रिफ़्लेक्ट करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जिसमें यूज़र इंटरैक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, वो हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट के अंदर लाई करती हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पास वेबसाइट हमारी क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से हमारे पास क्या हो सके, जो स्टोर जाएगा वहाँ से फिर जो भी है वेबसाइट दिख सके, ठीक है। तो वेब सर्वर एक ऐसा PC है, एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे वेबसाइट्स क्या होती हैं, हमारे पास स्टोर होती हैं। वेब कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही होती है। वेब कम्युनिकेशन हमारे पास इस तरीके से होती है, जो भी यूज़र होता है वो वेब ब्राउज़र पर आता है और वेब ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट की या कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है किसके पास, वेब सर्वर के पास जाती है। वेब सर्वर अपने पास चेक करता है, अगर उस सर्वर के पास वो वेबसाइट होती है तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा जहाँ से रिक्वेस्ट आई होती है, जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आई होती है उस पोर्ट पे क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा, और उस ब्राउज़र पे वो वेबसाइट आके नज़र आ जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने रिक्वेस्ट करी, इस सर्वर पर आई और इस सर्वर के ऊपर हमारे पास क्या था, हमारे पास वो वेबसाइट नहीं मौजूद थी। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब की रिक्वेस्ट करी, यूट्यूब इस सर्वर पे मौजूद नहीं थी, तो ये सर्वर आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा दूसरे सर्वर को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उस पर भी नहीं होगी तो वो तीसरे सर्वर पर जाएगा। इस तरीके से मूव होती होती हर सर्वर पर जाएगी और फिर जहाँ पे उसको वो रिक्वेस्ट मिल जाएगी, जो वो वेबसाइट मिल जाएगी, तो वहाँ से पोर्ट बाय पोर्ट आपको रिस्पॉन्ड लाके आपके ब्राउज़र पे शो कर देगी। इस तरीके से हमारे पास वेब की कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोगों ने HTML पढ़ने के लिए जो हम लोग एडिटर यूज़ करेंगे या यूज़ कर सकते हैं, उन सब को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि हमारे पास VS कोड हो गया, ठीक है, एटम हो गया, हमारे पास नोटपैड++ हो गया, सबलाइन हो गया, ठीक है। इवन ये कि अगर आप अपनी इनिशियल के अंदर कोडिंग ये अच्छी करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग यूजुअली क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम लोग VS कोड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। शुरू में हम नोटपैड से लेके चलेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस, और आप लोगों ने भी शुरू में नोटपैड से स्टार्ट करना है। जब आप काफ़ी सारे प्रोग्राम बना लें, काफ़ी सारे उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें नोटपैड पे, तो फिर आप जो है वो किसी एडिटर के ऊपर मूव कर सकते हैं जी। थैंक यू। हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।